जब आयोग ओएमआर जारी कर देगा और छात्र ओएमआर से अपना रिजल्ट मिला लेंगे तब 100% क्लियर होगा कि एक्चुअल में इस मैच करना तो कट ऑफ मुश्किल है, क्योंकि 80 सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 100% उसमें मैच करा सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट का जिसमें ज़्यादा हमारा अनुभव रहा, जैसे आज रिजल्ट जो जारी हुआ सोशल साइंस 9-10 का, तो उसमें हमने जो कट ऑफ जारी किया था, अभी भी आपके भी चैनल पर अपलोड होगा, उसमें 83 से 85 हमने कट ऑफ बताया था, तो 83 इसका यूआर का कट ऑफ गया। ईडब्ल्यूएस का हमने 76 से 78 बताया, तो 78 उसका कट ऑफ गया, 78 चला गया। ईडब्ल्यूएस फीमेल का हमने 71 बताया, तो वो 72 गया, तो लगभग आपका मैच करता हुआ कट ऑफ था। यही एग्जैक्ट पॉइंट से हाँ, कभी कभार थोड़ा सा इधर होता है, लेकिन एग्जैक्ट है। जैसे ज्योग्राफी का कट ऑफ की बात करें तो 11-12 का 68 कट ऑफ गया है, तो इसमें 67 to 69 हमने बताया था, तो देख रहे हैं कि उसी के लगभग है। तो इसी तरीके से हिंदी का भी कट ऑफ 72 से 74 बताया था, तो 72 यहाँ कट ऑफ गया है, तो लगभग मैच। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेपर रहे, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर पीजीटी मैथ की बात ले लीजिए, 93 कट ऑफ गया। किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना हाई कट ऑफ जा सकता है। हालांकि आज का कट ऑफ जो भी जारी हुआ है आज, तो यहाँ थोड़ा सा राहत रहा आज के कट ऑफ में। तो बहुत सारे कारण थे कट ऑफ ज़्यादा जाने के या कम जाने के। हिंदी का कट ऑफ, हिंदी का सवाल ही चूंकि थोड़ा आसान ज़्यादा रहा था, तो इसलिए कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो निराश हैं, आपको भी फोन कर रहे होंगे, सब जगह कमेंट भी कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कट ऑफ को तो एक अलग जगह रख दीजिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं अभी भी छात्रों के पास, और लगातार छात्र अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और सजेशन भी चाहते हैं। बहुत सारे छात्र जहाँ जहाँ फंस रहे हैं, क्योंकि आयोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन वहाँ उठता नहीं है, जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, बहुत जगह सेंटर पर भी उनका क्लियर नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा मुद्दा अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा अभी यह है कि गर्ल्स कैंडिडेट और मेल और फीमेल का कट ऑफ बहुत जगह पे बराबर दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट हो रहा है कि जब 35% रिजर्वेशन महिलाओं का टीजीटी पीजीटी में है और 50% रिजर्वेशन आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी में है, तो ऐसी परिस्थिति में मेल और फीमेल का कट ऑफ कैसे बराबर हो सकता है, जबकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 35% और 50% महिलाओं को दिया गया है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि आयोग इस बात को स्पष्ट करे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा है, और ये मामला टीआरई 1.0 में भी था और सारे लोग हंगामा कर दिए थे कि ये चीज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक एक चीज हमको क्लियर करने दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो मेरा एक सवाल मेरा समाप्त होने दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जहां भी इस तरह की बातें हैं, तो आयोग को स्पष्ट रूप में बतानी चाहिए कि ये कारण है, इस अमुक कारण के कारण मेल और फीमेल का कट ऑफ बराबर है। नहीं तो स्टूडेंट एकदम संशय की नज़र से देख रहे हैं, खास करके महिला अभ्यर्थी, उनको लगता ही नहीं कि दोनों बराबर कैसे कट ऑफ हो सकता है, और किसी को भी लगेगा। हम लोग को खुद डाउट है, मे भी कि हमारी जानकारी वहां तक ना हो, हम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आयोग को यहां पर क्लियर करना चाहिए। दूसरा जो अभी आपने सवाल किया कि कई सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि मार्क्स हमारा कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम रोकना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस तरह की बातें कर रहे हैं, और एक दो नहीं हज़ारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये बातें बोल रहे हैं कि कट ऑफ से हमारा ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद रिजल्ट नहीं हो रहा है। इसमें कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक बात की प्रामाणिकता तब साबित होगी जब आयोग ओएमआर जारी कर देगा और छात्र ओएमआर से अपना रिजल्ट मिला लेंगे, तब 100% क्लियर होगा कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। नहीं तो चूंकि हम लोग भी ओएमआर रीडर मशीन से कॉपी जांच करते हैं, जब टेस्ट लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक रहते हैं, तो वहां पर देखते हैं कई छात्र हमारे पास भी दावे करने के लिए आते हैं, सर हमको इतना मार्क्स आना चाहिए था, इतना ही मार्क्स आया। तो वैसी परिस्थिति में जब ओएमआर हम चेक करते हैं, तो पता चलता है कि टेक्निकली कितनी बार ऐसा होता है कि आप बी के बदला कब आप सी रंग देते हैं, सी के बदला कब डी रंग देते हैं, आपको पता ही नहीं में जब हो जाता है। हाँ, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अलग होता है। तो इसीलिए हम बोले कि जब ओएमआर जारी कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आप मिला करके तब जाकर अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब 100% आप अपना दावा ठोक सकते हैं। और कई सारे उसके उपाय भी, पहले नहीं बोले। हाँ, पहले अभी बोले हैं, बोलना है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप रुक करके ओएमआर का इंतजार करें। और हम आयोग से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी संभव हो ओएमआर जारी करें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट परेशान है। ओएमआर देख लेंगे स्टूडेंट तो उनको खुद पर संतुष्टि हो जाएगा कि हमारी गलती थी या कि आयोग की गलती है।
तो आयोग को भी अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए जितनी जल्दी होगी OMR को जारी करना होगा। अतुल प्रसाद एक ट्वीट करते हैं जिसको लेकर आप कल ही बोल दिए थे, मल्टीपल रिजल्ट्स, सीटों का क्या होगा? अब दो तरह की बातें इसमें हैं। जैसे 6 to 8 की बात करें तो लगभग 40% से अधिक स्टूडेंट हैं जिनका 9, 10, 11, 12 में रिजल्ट हुआ है। 40% के लगभग स्टूडेंट हैं जिनका कि मल्टीपल रिजल्ट में आया है। 6 to 8 की बात हम कर रहे हैं। तो अगर समझिए कि अगर 30% ही रख लीजिए तो जितनी वैकेंसी है 32,000 समथिंग, 10,000 सीट तो ऐसे ही वैकेंट हो जाएगी। फिर 9, 10 लोगों का मल्टीपल रिजल्ट, हाँ 9, 10, 11, 12 में भी कॉमन है। तो 12-15 हजार सीट वैकेंट होना बड़ी बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जिन स्टूडेंट का टाई ब्रेकर में फंसा हुआ है, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिनका बाउंड्री लाइन पे नहीं है, उतना ही मार्क्स है जितना कट ऑफ गया है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो वो छात्र खास करके 6 to 8, 9, 10 वाले 100% कन्फर्म रहे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सबसे पहले आप ही का निदान होगा, आप ही का कन्फर्म होगा। और 6 to 8 में तो हमारा अपना मानना है कि 1 से 3 नंबर तक डाउन हो सकता है। जो परिस्थितियां बनी, 1 से 3 नंबर तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट में डाउन हो सकता है। और दूसरा कि दो बातें हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वेटिंग, दोनों अलग अलग चीज हैं। चेयरमैन सर खुद समझाएं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो रिजल्ट हुआ कि जिसमें कि एक स्टूडेंट का मल्टीपल जगह पर रिजल्ट है, एक ही जगह वेरिफिकेशन कराते हैं, 2 जगह सीट खाली रह जाता है, तो उस वैकेंट सीट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से हम आगे चल करके देते हैं। तो अगर पहले ही समझा दिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कौन से सीट्स पे अवेलेबल, हाँ, तो सवाल ये उठता है कि अब देखना है यहाँ पर कि आयोग की कितनी ईमानदारी है और उन्होंने जो बात बोला है कितनी ईमानदारी से उसका निर्वहन करते हैं। और ईमानदारी पूर्वक जितनी सीट वैकेंट होती है उतने सीट पर इसी फेज के बच्चों को लिया जाता है कि नहीं कि इसको अगले वैकेंसी में ट्रांसफर TRE 3.0 में कर दिया जाता है। ये बड़ा सा प्रश्न, बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार लोग जो हैं वो उनके दिमाग में एक चीज बैठ गया है कि ये बहाली में नहीं होगा, अगले बहाली में होगा, अगले क्योंकि पिछली बार जो TRE 1.0 में भी बच्चे संतुष्ट नहीं हुए, जितनी अब तक सप्लीमेंट्री के लिए रो रहे हैं, हाँ, तो संतुष्ट नहीं हुए। तो यहाँ पर भी ये बात देखना होगा। तो यही सब छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट, और दूसरी बात ये भी बता देना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट का आज रिजल्ट आया है, तो इस बार क्या किया गया है, इस बात से थोड़ा हमको ज्यादा संतुष्टि है कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट की बातें जो कही जा रही है, तो इस बार जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक मांगा जा रहा है और जब वेरिफिकेशन स्टूडेंट कराने जाते हैं तो वहाँ एक OTP आता है। जैसे ही OTP आया तो वो सीट आपका कंफर्म समझा जाता है, वो सीट आपका लॉक होता है। क्योंकि जैसे ही दोबारा आप जाएंगे वेरिफिकेशन, लॉक वाला डिमांड पूरा हुआ। हाँ, जैसे ही आप दोबारा जाएंगे वेरिफिकेशन में तो ऑलरेडी आपका वेरिफिकेशन हो गया है, इस तरीके से बातें समझ में आ जाएगी। इसलिए जिन भी छात्रों को 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में रिजल्ट हुआ है, 2 दिन 4 दिन वेट ही कर लें। अगर रिजल्ट जैसे 9, 10 अभी मैथ का नहीं आया है तो वेट कर लें, और बाद में आप अपना अभी अब मौका दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जहाँ भी वेरिफिकेशन हो रहा है DRCC में, तो वहाँ अनाउंस किया जा रहा है कि अगर अपर लेवल में आपका रिजल्ट है तो अभी आप रुक जाएं, अपर लेवल में ही वेरिफिकेशन करवाएं जब आपकी बारी आएगी। मतलब अतुल प्रसाद जो ट्वीट किए हैं वो एकदम सही किए हैं और सही सोच के, हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने वो सही करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अंततः कितनी सत्यता उनकी बातों से प्रतीत होती है। रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत गड़बड़ियां हो जाती हैं। हाँ, अब ये देखना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना जारी की जाती है। तो 2 मुख्य हमारी मांग है कि OMR जितनी जल्दी हो जारी की जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बाद में आपको देना है ईमानदारी पूर्वक थोड़ा देना है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को राहत महसूस हो पाए या राहत मिल पाए। इसके बाद सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे जिन भी छात्रों का आज रिजल्ट हुआ, इससे पहले रिजल्ट हुआ, उन तमाम अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से ढेरों बधाई। लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, मायूस नहीं होना है, बल्कि